अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? क्या आप मजलिस का परचम थामेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस के मुखालिफिन को यह भी पेट में दर्द होता कि सियासी जलसे में इसने नारे तकबीर क्यों बोला। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? ये नारे हयात है। ये नारा बुलंद करने से हमारा ईमान ताजा होता है। अगर हम अल्लाह को अकबर नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? बोलो। जुदा हो दीन से जो सियासत तो रह जाती है चंगेजी। तुम क्या भूल गए? हर बार नहीं नारा क्यों लगाते? सुनो, ये नारा लगता था, आजादी की लड़ाई में भी लगता था। अंग्रेजों की लाठियां खाते थे और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते थे। गोलियां खाते थे, जय हिंद का नारा बुलंद करते थे। अब बताओ इसमें क्या तकलीफ दे बात है? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कुछ दिल्ली में हुआ मैं इसका कंडेम करता हूं कि 4 बच्चों पर मोदी के हुक्म पर पेलेट गन चलाई गई, जिसमें एक बच्चे का नाम शेख इरशाद मंसूरी भी था, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसने बीएससी और एमबीए की तालीम हासिल की। उस पर पेलेट गन की गोलियां चलाई गईं, 12 बोर। और वो उस बच्चे से मुलाकात केंद्र के मंत्री नड्डा साहब जाकर मिले। उस शेख इरशाद मंसूरी से जब नड्डा साहब ने पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम वहां क्यों गए थे, तुम यहां पर क्यों आए, लोग पूछेंगे तुमको। आप यहां पर आए तो बाज लोग पूछेंगे चमचे सप्पा के, अरे तुम क्यों गए? तो इरशाद मंसूरी ने जो जवाब दिया उसको अपने जहन में जहन नशीन कर लीजिए। शेख इरशाद मंसूरी ने मोदी के मंत्री से कहा, शिक्षा का मसला था, नाइंसाफी हो रही थी, नाइंसाफी के खिलाफ मैं गया था। तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जालिमों से मुकाबला करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिक्र मत करिए, आप वैसा ही होगा। अब आप ठाकुर द्वारा विधानसभा असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने वालों, जरा ये तो बता दो कि महकमे माल उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ठाकुर द्वारा तहसील में 36 मस्जिदें, मदरसे, मज़ारात और कब्रस्तान को बुलडोजर करने की एक लिस्ट बनाई है। यहां के विधायक कौन हैं? नवाब जान खान। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 36
कब्रस्तान को, मस्जिद को, मज़ारात को मिसमार करने का प्रोग्राम है। नवाब जाखा साहब, कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। अरे अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान को तो जुम्बिश दो। उत्तर प्रदेश की ये जालिम सरकार मस्जिदों को निशाना बना रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मज़ार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स पोजीशन का कानून खत्म हो गया? हम 100 साल से हमारे पास है, तुम अचानक उठकर कह रहे हो कि नहीं ये सरकार की जमीन है। अरे याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म अब चलने वाला नहीं है। हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने अतीक को गोलियां मार दी, तुमने मासूम बच्चों का इनकाउंटर कर दिया, तुमने 100 की तादाद में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियां बर्बाद की। मगर याद रखो, हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। यकीनन वक्तिया तौर पर हमको तकलीफ जरूर हुई, यकीनन हमारे घर में आंसू बहाए गए, मगर हमने अपने आंसू को बहाया, मगर हमारे हौसलों को हमने पस्त होने नहीं दिया। क्योंकि जुल्म करने वालों, सुनो आरएसएस वालों, तुम्हारे पास इख्तिदार की ताकत है, तुम्हारे पास हर चीज है। हम गरीब और मजलूमों के पास अगर कोई ताकत है, ये 2 हाथ है और अल्लाह है। ये 2 हाथ है और अल्लाह है। हम हर बार अल्लाह के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब नमरूद और फिरौन का इख्तिदार नहीं रहा तो तुम्हारा इख्तिदार कहां रहेगा? जब यजीद पलीद हो गया तो तुम्हारा जुल्म कहां पर रहेगा? तुम जुल्म कर रहे हो, तुम संविधान के दायरे में रहकर हुकूमत नहीं करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी दुआ, आपके इत्तेहाद की ताकत और आपके सियासी शऊर के बलबूते पर एक अज़ीमुश्शान कामयाबी हमकिनार होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का? मुरादाबाद में एमआरआई की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करते हैं, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया? स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए आप, धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया।
आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अज़ाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी